कभी रात में आसमान की तरफ देखा है? उन अनगिनत टिमटिमाते तारों को देखकर कभी सोचा है कि आखिर ये सब आया कहाँ से? ये पूरी कायनात, ये अरबों खरबों तारे, ये सब शुरू कहाँ से हुए? तो चलिए, आज हम वक्त में पीछे चलते हैं, एकदम शुरुआत में, हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सबसे हैरान कर देने वाली कहानी को समझने के लिए। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले एक पल के लिए रुकते हैं। एक ऐसे सवाल के बारे में सोचते हैं जो हमारे होने का मतलब ही बदल सकता है। एक ऐसा सवाल जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। जरा सोचिए तो, हर वो चीज जो हम जानते हैं, ये धरती, ये सूरज, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और उसके जैसी अरबों दूसरी गैलेक्सीज, ये सब एक ही जगह से आई हैं। लेकिन वो जगह क्या थी? क्या हो अगर ये सब कुछ, यहाँ तक कि खुद स्पेस भी एक ही जगह से पैदा हुआ हो? और बस यही बिग बैंग का असली आइडिया है। और नहीं, ये शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये कोई धमाका नहीं था जो खाली स्पेस में हुआ हो। अरे नहीं, ये तो खुद स्पेस और टाइम की शुरुआत थी। एक ऐसे हालत से जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक ऐसा बिंदु जो इतना ज्यादा गर्म और इतना घना था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये है कि ये जबरदस्त आइडिया आया कहाँ से? आखिर साइंस इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? देखिए, किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी सबूतों की तलाश से हुई। और जो पहला सुराग हाथ लगा, उसने तो सब कुछ बदल दिया। ये आइडिया सबसे पहले दिया था बेल्जियम के एक पादरी और खगोलशास्त्री जॉर्जेस लेमेत्रे ने। बात 1920 के दशक की है, जब उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े अकेले एटम से शुरू हुआ था। उस जमाने के हिसाब से ये कहना एक बहुत ही हिम्मत की और बहुत ही बड़ी बात थी। लेमेत्रे के इस आइडिया को सबूत मिला एडविन हबल जैसे वैज्ञानिकों के काम से। उन्होंने देखा कि लगभग हर गैलेक्सी से आने वाली रोशनी रेड शिफ्टेड है। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एम्बुलेंस का सायरन। जब वो हमसे दूर जाता है तो उसकी आवाज़ भारी और गहरी होती जाती है ना? बस लाइट के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जैसे जैसे कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है, उसकी रोशनी खिंचकर लाल रंग की तरफ झुक जाती है। तो ये काम कैसे करता है? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक गुब्बारा। सोचिए कि एक गुब्बारे पर हमने कुछ डॉट्स बना दिए। अब जैसे जैसे हम गुब्बारे को फुलाएंगे, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। इसलिए नहीं कि वो गुब्बारे पर चल रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि गुब्बारा खुद फैल रहा है। हमारा ब्रह्मांड बिल्कुल इसी तरह काम करता है। और इसी खोज ने हमें वक्त को रिवाइंड करने की ताकत दी, ये देखने के लिए कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। तो फिर तैयार हैं? चलिए घुमाते हैं समय की सुई को पीछे, पूरे 13.8 अरब साल पीछे। हम ब्रह्मांड के इतिहास को उसके सबसे शुरुआती, सबसे विस्फोटक पलों से देखने वाले हैं। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। ये है हमारे ब्रह्मांड की पूरी कहानी एक तस्वीर में। शुरुआत में एक जबरदस्त उछाल आया, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसने पलक झपकते ही यूनिवर्स को बहुत बड़ा बना दिया। फिर ग्रेविटी ने चीजों को थोड़ा धीमा किया, जिससे तारे और गैलेक्सीज बने। और कुछ समय से एक रहस्यमयी ताकत ने इस फैलाव को फिर से तेज करना शुरू कर दिया है। चलिए इन पलों को जरा और करीब से देखते हैं। 1 सेकंड के खरबवें हिस्से से भी कम में यूनिवर्स एक एटम से भी छोटा था, और फिर ये एक अविश्वसनीय रफ्तार से फैला। इसके ठीक बाद ये मौलिक कणों का एक खौलता हुआ सूप था। फिर लगभग 3 मिनट बाद यूनिवर्स थोड़ा ठंडा हुआ और पहले तत्वों के न्यूक्लियस बने। और फिर करीब 3 लाख साल बाद पहले एटम बने और पहली बार हमारा ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ। मतलब रोशनी को पहली बार आज़ादी से घूमने का मौका मिला। और इसके बाद ही ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाया और पहले तारे और गैलेक्सीज बनने शुरू हुए। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन सवाल ये है कि साइंटिस्ट को ये सब पता कैसे चला? आखिर वो इतने यकीन से ये सब कैसे कह सकते हैं? जवाब है सबूत। बिग बैंग ने अपने पीछे कुछ ऐसे निशान छोड़े हैं जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो देखिए, बिग बैंग थियरी सिर्फ कोई कहानी या अंदाजा नहीं है। इसे साबित करने के लिए 3 मजबूत सबूत हैं। पहला, गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट, जिसकी हम बात कर चुके हैं, जो बताता है कि यूनिवर्स फैल रहा है। लेकिन बाकी के 2 सबूत भी उतने ही जबरदस्त हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे बिग बैंग से बची हुई धीमी धीमी गर्मी या उसकी गूंज, ये उस समय से बची हुई ऊर्जा है जब यूनिवर्स सिर्फ कुछ लाख साल पुराना था।
जब रोशनी पहली बार आज़ादी से सफ़र कर पाई थी। ये उस शुरुआती गर्म ब्रह्मांड की एक तस्वीर है जो आज हर दिशा में मौजूद है। और जब 1965 में इसे खोजा गया तो बस बिग बैंग थ्योरी पर एक तरह से पक्की मोहर लग गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हमने और सीखा, एक और भी चौंकाने वाला रहस्य हमारे सामने आ खड़ा हुआ, और वो ये था कि ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा हमें दिखाई ही नहीं देता। अब जो बात सामने आई है वो सच में दिमाग घुमा देने वाली है। हम जो कुछ भी देखते हैं, ये तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, यहाँ तक कि हम और आप, वो सब पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। सिर्फ 5%। बाकी सब कुछ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम की रहस्यमयी अनदेखी चीजों से बना है। तो आसान भाषा में समझें तो डार्क मैटर एक अनदेखे गोंद की तरह है। इसकी ग्रेविटी गैलेक्सीज को आपस में बांध कर रखती है, उन्हें बिखरने से रोकती है। वहीं दूसरी तरफ डार्क एनर्जी एक रहस्यमयी ताकत है जो स्पेस के फैलाव की रफ्तार को लगातार बढ़ा रही है और हर चीज को एक दूसरे से और भी दूर धकेल रही है। तो कहा एक छोटा सा बिंदु और कहा ये अरबों तारों और आकाशगंगाओं से भरा ब्रह्मांड। ये सफर कमाल का रहा है। ये सिर्फ यूनिवर्स की कहानी नहीं है, ये हम सब की, हमारी अपनी शुरुआत की कहानी है। और इसी डार्क एनर्जी की वजह से जो ब्रह्मांड के फैलाव को तेज कर रही है, इसके अंत के बारे में जो सबसे मजबूत थ्योरी है उसे बिग फ्रीज कहते हैं। मतलब जैसे जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से और दूर होती जाएंगी, ब्रह्मांड ठंडा और खाली होता जाएगा, जब तक कि सब कुछ अंधेरे में न डूब जाए। हाँ, सुनने में थोड़ा उदास करने वाला लगता है, लेकिन फिलहाल सारी सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी बड़ी बातें याद कर लेते हैं। पहली बात, यूनिवर्स की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले एक बहुत गर्म घने बिंदु से हुई। दूसरी, ये स्पेस में कोई धमाका नहीं था, बल्कि खुद स्पेस का फैलाव था। तीसरी, हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं, जैसे रेडशिफ्ट और CMB। और आखिरी बात, यूनिवर्स का 95% हिस्सा अब भी हमारे लिए एक पहेली है। एक ऐसी शुरुआत से जहां कुछ भी नहीं था, आज इस मुकाम तक जहां सब कुछ है। ये हमारी यात्रा का सार है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है। और जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, अगर यूनिवर्स की शुरुआत इतनी सरल थी, तो फिर आज ये इतनी अविश्वसनीय जटिलता, ये सितारे, ग्रह और यहाँ तक कि जीवन और चेतना, ये सब कैसे पैदा हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस ब्रह्मांड में हमारी जगह और हमारे होने के मतलब के बारे में सोचने